आदमी को इस तरह से वो हाईजैक करती है, जैसे प्लेन हाईजैक हो जाता है, आतंकवादी करते हैं उस तरह आतंकवादी की तरह वो हाईजैक करती है। मेरे हस्बैंड को तो पूरे कर लिए, वो मेरे हस्बैंड तो बात भी नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड को पूरे तरह से फुल्ली जो है सर्विसिंग बोला जाए उसको, सर्विसिंग कर दी है। पैसा उसकी कमजोरी है, पैसा उसकी कमजोरी है और मर्द उसका कमजोरी है। हम जहाँ तक उसको रीड किए हैं, मेरे हस्बैंड का बहुत सारा जो है रिकॉर्डिंग रख के मेरे मोबाइल पे भेजी है और इस तरह से वो रिकॉर्डिंग करके और ब्लैकमेल करती है, फोटो खींच के ब्लैकमेल करती है, उसका यही धंधा है। आप सिगरेट का धुआं उड़ाती हुई इस महिला के इस फोटो को देखिए। इसका नाम नूतन देव है। घर नेपाल, रानी रोड, शेष चौक, विराटनगर है। इसके पति राकेश पोद्दार उर्फ मुन्ना जी नेपाल में डीएसपी पद पर कार्यरत हैं। इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया के बड़े यूनिवर्सिटी में हो रहा है। किंतु ये महिला इन दिनों पूर्णिया में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने यहाँ के कई लोगों की नींद हराम कर रखी है। दरअसल इसका प्रेम प्रसंग इससे काफ़ी छोटी उम्र के रामबाग निवासी नीतीश कुमार यादव से चल गया और दोनों ने करीब 1.5 से 2 साल तक जमकर अय्याशी की और ऐसे ऐसे तस्वीरें खिंचवाईं जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। अगर दिखा दे तो आप यही कहेंगे कि ये लोग तो किसी पॉर्न फिल्म के हीरो हीरोइन से कहीं ज्यादा है। दरअसल नूतन देव का प्रेम जब रामबाग निवासी नीतीश नंदन यादव से चला तो लगातार दोनों का पूर्णिया और नेपाल आना जाना शुरू हो गया। किंतु कुछ ही समय बीत जाने के बाद नीतीश नंदन यादव उर्फ नीतीश कुमार यादव ने नूतन देव से किनारा कर लिया, जिसके बाद मामला सदर थाना पुलिस तक पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज की गई और दोनों में अभी काउंटर मुकदमा भी चल रहा है। दोनों अभी एक दूसरे पर रुपये लूटने का आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में इस तरह से प्रेशर गेम और राजनीतिकरण किया गया कि केस के आईओ अनु कुमारी को सस्पेंड भी होना पड़ गया। किंतु इसी बीच रामबाग की ही रहने वाली प्रेमलता सिंह ने नूतन देव पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए सदर थाना में शिकायत की है, जिसके बाद मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। प्रेमलता सिंह का आरोप है कि नूतन देव ने प्रेमलता सिंह के पति संजय सिंह को अपने प्रेम जाल में फंसा ली है और ऐसे कई मर्द और लड़के हैं जिसको नूतन देव ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका आर्थिक शोषण किया है और यह सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। प्रेमलता सिंह की माने तो नूतन देव की सबसे बड़ी कमजोरी रुपये और मर्द है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा रुपये कमाने और नए नए मर्दों के साथ घूमने का हवस लगा हुआ है और इसीलिए उन्होंने उसके पति संजय कुमार सिंह को भी अपनी गिरफ्त में ले ली है, जिसके कारण इसका हस्बैंड इससे अब बातचीत भी करना उचित नहीं समझता है और नूतन देव के पीछे पीछे घूमते रहता है। हद तो तब हो गई जब नूतन देव ने अपने ही प्रेमी से अपनी बेटी की शादी करने का ऑफर दे दिया। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नूतन देव ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने कहा कि जब वह इंडिया आएंगे तो सारी बातें क्रमवार बताएंगी। बहरहाल यह हाई प्रोफाइल मामला पेचों से जकड़ा हुआ है, जिसके कारण पुलिस को भी काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है और पुलिस एक मामले का समाधान करने जाती है तो उसमें कई मामले खुलकर सामने आ जाते हैं, जो काफी हैरत करने वाला होता है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ नूतन देव की ही गलती सामने नहीं दिख रही है, बल्कि नीतीश नंदन यादव हो या फिर संजय सिंह, इन लोगों के जैसे मर्दों ने भी गलतियां की हैं। किंतु अभी आरोप केवल नूतन देव पर लगाया जा रहा है। इस मामले में काफी गंडगोल है, जिसका परत दर परत भेद खुल रहा है और जब मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आएगा तो आपको भी काफी हैरत होगा कि यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा मैम, ये नेपाल की जो एक महिला यहाँ अभी काफी चर्चा में है, क्या मामला है उसका और कैसे ये मामला आगे बढ़ गया? ये महिला जो है नेपाल की है, रानी की है रहने वाली, और इसका नाम नूतन देव है। और ये महिला जो है पूर्णिया में अपना शायद उसका ब्रेन थोड़ा ख़राब है, दिमाग ख़राब है उसका। वो डॉक्टर से दिखाने के लिए वो फर्स्ट बार तो मेरे यहाँ आई। हम उनका थोड़ा रिलेशन में करीब लगते हैं क्योंकि उनका ससुर जी का घर जो है हमारे ससुराल में ही है, ठीक है, तो उससे थोड़ा जान पहचान है हमारी। तो वो जो आई तो यहाँ बोली हमको एक रूम दीजिए, तो लेकिन मैं जब मेरा रूम देखी बोली नहीं यहाँ नहीं है, हमको कोई अच्छा रूम मतलब दिलवा दीजिए।
तो मैं बोली क्या जो अच्छा रूम तो आपको कोई नहीं देगा क्योंकि आप नेपाल की हैं और आपका थोड़ा सा चरित्र उरित्र भी सुनते बहुत गड़बड़ा गया है, इस तरह से हम उसको बोले हैं आप कैसे जाने। तो इसके बाद जो है वो गई डॉक्टर पी.के. ठाकुर के यहाँ दिखाने के लिए, और इसके बाद जयप्रकाश बाबू हैं उनके यहाँ भी उसका इलाज चला है। इसी दरमियान सुनने में आया हमको काफ़ी दिन के बाद पता चला इधर दिसंबर में कि नीतीश के यहाँ जो है वो रूम ली है, रूम भाड़ा पे, और वो हमको कुछ नहीं बताई। जब पता चला कि जो रूम भाड़ा ली है यहाँ दारूबाजी करती है, इसके बाद सबको किसको किसको जेंट्स लोग को साथ में ले आती है, यहाँ पर दारू पीती है, सिगरेट पीती है। तो जब हमको पता चला तो नीतीश की मम्मी जो हमको फ़ोन की कि ऐसा ऐसा बात है, सो देखो एक मरते क्या बात है। तो यही बात पर तहकीकात किए तो सही बात पाया गया, और उस लड़के को जो है इसी दरमियान उस लड़के को हाईजैक किए वो, करने के बाद जो है उसको बदनाम करने पर कभी कहती थी बेटी से शादी कर लो बाबू, कभी कहती थी हमसे शादी कर लो, कि क्या नहीं कहती थी नहीं पता, लेकिन बेटी से शादी कर लो ये बात वो मतलब मेरे पास भी सबूत है उसका। और इस तरह से उसका वो तो पहले से शादीशुदा थी ना? वो शादीशुदा है लेकिन बहुत मतलब क्या बोला जाए, वो अच्छी महिला एकदम बिल्कुल ही अच्छी महिला नहीं है। वो तो मेरे हस्बैंड को भी उल्टा पुल्टा बात सिखा दी है। वो 11 बजे रात में स्टेशन पर बुला के हमारे हस्बैंड से जोगबनी स्टेशन पर बात करती है। अब मेरे हस्बैंड का बहुत सारा जो है रिकॉर्डिंग रख के मेरे मोबाइल पर भेजी है, और इस तरह से वो रिकॉर्डिंग करके और ब्लैकमेल करती है, फ़ोटो खींच के ब्लैकमेल करती है। उसका यही धंधा है। ये धंधा है उसका धंधा है वो। आप पता है हमको तो कुछ पता चला है नेपाल में भी वो 2-3 आदमी पर केस की है। अब सही क्या है गलत अच्छा, नेपाल में भी केस करी है? हाँ, सुनने में आया 2-3 आदमी पर केस की है। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कुछ नहीं, वो कुछ बोली भी थी, नीतीश से शायद शेयर की थी कि हमारी बेटी जो है एक मोहम्मदन पर केस की है, ऐसा वो मतलब बयान दी। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि उसका हस्बैंड अच्छी जगह पे अच्छा पोस्ट पे काम करते हैं। देखिए उनके हस्बैंड के विषय में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। वो उनके हस्बैंड इतने अच्छे आदमी हैं, उनके ससुर सास उसकी जो भी फैमिली में और सब है वो बिल्कुल ही बहुत अच्छे आदमी हैं। ये अब बात पैदा अच्छे पोस्ट पे भी हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। वो नहीं जाहिर करेंगे क्या है नहीं है, ये सब बात मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये बता सकती हूँ कि ये औरत एक नंबर की अवंड है। इतना तो हम डंका के चोट पे बोलेंगे। अच्छा ठीक है, वो औरत एक बात बताइए, अगर ये औरत अपने आप को साफ सुथरा छवि बता रही है तो एक बात बताइए, जिसको बेटी जवान है, बेटा जवान है, मतलब उसके हस्बैंड अच्छे पोस्ट पे हैं, घर है, द्वार है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, और वो औरत वो 35 साल का लड़के के पीछे अपना 45 साल को छिपा कर वो 35 साल का लड़के को क्यों फंसा ली? ये बात बताइए। वो नेपाल से यहाँ आके उसका वही धंधा ही है, उसका धंधा है। क्योंकि हम उसको 18 जनवरी को वो मेरे को स्टेशन पर बुलाई थी। मेरे स्टेशन में बुलाने के बाद हमको बोली कि हम बोले क्या नूतन जी आप ऐसा जो कर रही हैं अच्छा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, सबका इज्जत प्रतिष्ठा इसमें जा रहा है। तो वो क्या बोली, क्या हम बोले क्या इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। हम इतना बताए कि ये सब बात ख़त्म कीजिए कहानी। तो वो बोली आप हमको 30 लाख रुपया दे दीजिए, अपना वाला गाड़ी दे दीजिए स्कॉर्पियो। आपको बोली? हमको बोली। यानी उनको पैसा चाहिए? हाँ, उसको पैसा चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। आज के डेट में पैसा अय्यास नंबर 1 है, वो अय्यास है एकदम। हम जो जितना हम उसको रीड किए हैं अभी तक में इतना तो बता सकते हैं वो अय्यास किस्म की है, ठीक है। वो लड़का को यही प्रॉब्लम उसका बस यही प्रॉब्लम है उसको। देखिए वो घर में आप पता लगाइए, रानी में जाकर रानी में पता लगाइए उसके विषय में, आपको सारा बात बिल्कुल पता चल जाएगा नेपाल में वो क्या है आज के डेट में। और उसका कहीं भी इज्जत नहीं है नेपाल में, बिल्कुल ही इज्जत नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए, एक औरत अपना घर छोड़ के दिन भर जो है रनिंग देती है, इंडिया नेपाल करती है, वो कितनी अच्छी होगी ये बात बताइए। अभी फिर नेपाल गई है ना वो एक पैर उसका नेपाल में रहता है, एक पैर इंडिया में रहता है, और आदमी को इस तरह से वो हाईजैक करती है जैसे प्लेन हाईजैक हो जाता है, आतंकवादी करते हैं उस तरह आतंकवादी की तरह वो हाईजैक करती है किसी को। हमको भी इतना गंदा गंदा गाली उली दी है। आपके हस्बैंड को भी हाईजैक करने की कोशिश की? मेरे हस्बैंड को तो पूरे कर लिए, वो मेरे हस्बैंड तो बात भी नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड को पूरे तरह से फुल्ली जो है सर्विसिंग बोला जाए उसको, सर्विसिंग कर दी है। वो बतनाहा में जाके भेंट करती है, उसका भी रिकॉर्डिंग हमको भेजी है कि आपके हस्बैंड जो कितने लोगों से कितने मर्दों से भेंट करते रहती है? नहीं, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है हमारे पास मुखिया जी का भी रिकॉर्डिंग भेजी है मेरे पास।
कि मुखिया जी जो है हमको खाना पर ऑफर दे रहे थे, बोल रहे थे खाना खाइए, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आके जो है हम लोग रहेंगे, एक जगह बैठेंगे, बात करेंगे, क्या मैटर है, यही सब वो दिस डैट झाड़ती है। मतलब वो दिमाग से पैदल है, यही समझिए, वो साइको है, साइको है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, कुछ भी अच्छा, कर लेकिन ये सकती बात बताइए, ठीक है वो कितना भी दोषी रहे या गलत रहे या जो भी रहे, लेकिन जिस लड़का को इस गिरफ्त में लेता है तो उसकी भी तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। देखिए बिल्कुल ही गलती होगी, कुछ तो लोहा का दोष, कुछ लोहार का भी दोष होता है ना, लेकिन गलती सही हम लोग नहीं बता सकते हैं इस बात को, हम उसके विषय लेकिन में उनके जान पास जितना वीडियो है नीतीश का, फोटो है जिस तरह का अश्लील वाला सब, अच्छा एक बात ये सब तो बताइए, समझिए आखिर अच्छा, नीतीश की भी तो सहमति रही ठीक होगी। है, सुनिए एक बात बताइए, कितनी भी इज्जतदार महिला है, अगर वो अच्छी परिवार से होती, अच्छी खानदान से होती, तो इस तरह से वो किसी का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग ये सब नहीं करती। उसके मन में शुरू से उसके पीछे लालच था, लालच ये था कि वो लड़का बाप माँ का इकलौता बेटा है, ठीक है, संपत्ति है, उससे शादी कर लेंगे, उसको मार के जगह पर पहुंचा देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, उसकी नीयत ही खराब, नीयत ही खराब है उसका, इसीलिए वो साक्ष्य रख ले जा रही थी। हाँ, क्योंकि उसके पैसा उसकी कमजोरी है, पैसा उसकी कमजोरी है और मर्द उसका कमजोरी है, हम जहाँ तक उसको रीड किए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो अब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे आदमी का मानवता भी कुछ चीज़ है ना, ये मानवता से हटके ये है ये औरत। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। इस घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अतुल मोटर्स लाया है 52,000 का भारी डिस्काउंट के साथ 2,000 का अतिरिक्त ऑफर भी, वो भी मिनिमम डाउन पेमेंट पर। यहाँ आपको मिलेगी अतुल मोटर की CNGC वाली 3 व्हीलर ऑटो एवं ई रिक्शा, जैसे अतुल शक्ति, BS6 कार्गो, लोडर, BS4 अतुल जेमी कार्गो, ई रिक्शा इलाइट प्लस, आयरन बॉडी इलाइट प्लस स्टील बॉडी के साथ, लेबर कोस्ट बिल्कुल फ्री। CNG 3 व्हीलर में रिक प्लस, जेम इक्वा जैसी सुविधाओं के साथ। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है MS इंडिया अतुल मोटर्स, नियर फ्रेल चौक, NS31 बाईपास रोड, मरंगा पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 8102921960। सेकंड नंबर 720780821960। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया।